जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 18वां दिन है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 191 पर। गुरुदेव कहते हैं, वृक्षों जैसा मनुष्य का नहीं है। मनुष्य सदा आसपास के वातावरण से, आसपास के विचारों से ही प्रभावित रहता है। तो वातावरण में जो विचार सामूहिकता में होते हैं, मनुष्य की वृद्धि भी उसी दिशा में ही होती है। वह भी वही सोचने लग जाता है जो आसपास के अन्य मनुष्य सोचते हैं। मनुष्य विकास में उसके माता और पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। माँ बच्चे का भीतरी विकास करती है और पिता बच्चे का बाहरी विकास करता है। आज के युग में माता और पिता दोनों ही अर्थार्जन करते हैं, तो दोनों भी अर्थ व्यवहार का ही विकास कर रहे हैं। पहले माँ जो भीतरी विकास करती थी, वह अब नहीं रह गया है और इसी कारण ऐसा बालक उस वृक्ष के समान बढ़ता है जो केवल अपने बाहरी आकार को बढ़ाता है पर अपनी जड़ें मजबूत नहीं करता। और फिर जीवन में थोड़ी सी भी आंधी आती है तो वह वृक्ष गिर जाता है। मनुष्य का विकास बाहरी और आंतरिक दोनों ही ओर होना आवश्यक होता है। एक है शारीरिक विकास, बुद्धि का विकास, यह विकास हुआ बाहरी विकास। और एक रहा आंतरिक विकास, आत्मबल का विकास, संस्कारों का विकास, उस ज्ञान का विकास जो बुद्धि पर नियंत्रण रख सके। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ज्ञान देने वाला विकास, यह आत्मा के सशक्त होने पर ही संभव हो सकता है। हृदय विहीन मनुष्य मनुष्य समाज के कोई काम का नहीं है। आज समाज में जो वातावरण है उससे बुद्धि ही विकसित हो रही है, हृदय नहीं। और इसी कारण आज समाज का वातावरण एक अच्छे, कुशल, बुद्धिमान और निष्णात हार्ट हृदय के सर्जन का निर्माण कर रहा है, जो हृदय के ऑपरेशन करने में एकदम निपुण है, जो हृदय का ऑपरेशन बड़ी निपुणता के साथ कर सकता है और उसे सदा सफलता ही मिलती है, क्योंकि उसने वह कर करके उसमें महारत हासिल कर ली है। लेकिन यह डॉक्टर हृदय विहीन है। यह मरीज को कहता है, मेरी फीस इतनी है, वह दे सकता है तो ही मैं तेरा ऑपरेशन करूंगा, और तेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं तो नहीं करूंगा, तू भले ही मर जा। अब ऐसा डॉक्टर समाज के क्या काम का है? यह इसीलिए हुआ क्योंकि डॉक्टर का विकास एक तरफा ही हुआ है। केवल बुद्धि का विकास हुआ और वह यंत्रवत हो गया। वह पैसे कमाने की मशीन बन गया जिसमें हृदय ही नहीं है। यह समाज के एक तरफा विकास का ही परिणाम है। यही डॉक्टर अगर हृदय वाला हो, भावना वाला हो, तो यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हो सकता है। विकास दोनों ओर से होना चाहिए। आज समाज में सुख की परिभाषा भी केवल शारीरिक सुविधाओं की मानी जाती है, जो पैसे से प्राप्त हो सकती है, और उन्हें पाना ही मनुष्य अपना लक्ष्य बना लेता है। और जीवन के अंत में जब धरती से विदा होता है, तब उसकी समझ में आता है, जिस पैसे के पीछे की दौड़ में सबको शामिल होता देख मैं भी शामिल हो गया था। वह पैसा जीवन में मुझे केवल सुविधाएं दे पाया, लेकिन जीवन में सुख कभी मिला ही नहीं। सुख केवल आत्मा से मिल सकता है। अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करने आवश्यक है जो हमें आत्म सुख प्रदान करे। आत्म सुख प्राप्त करने की इच्छा केवल संतुलित मनुष्य कर सकता है, और यह आत्म सुखी मनुष्य ही आत्म समाधानी हो सकता है। और ऐसा आत्म समाधानी मनुष्य ही एक संतुलित मनुष्य का पिता बन सकता है। गुरुदेव का लक्ष्य बहुत दूर का है। एक नई पीढ़ी का निर्माण करने के लिए वर्तमान की पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। ठीक भी है, अच्छे बीजों के बिना अच्छे वृक्ष की केवल कल्पना की जा सकती है, क्योंकि वृक्ष अगर अच्छे चाहिए तो प्रथम अच्छे बीजों का निर्माण करना होगा। और गुरुदेव अच्छे बीजों के निर्माण का ही अभियान चला रहे हैं, ताकि
अच्छे वृक्ष भविष्य में हो सके। भविष्य में हम हो न हो, पर भविष्य में अच्छे वृक्ष अवश्य अच्छे फल दे रहे होंगे। गुरुदेव कितने दूरदर्शी हैं, कितने आगे की बात सोच रहे हैं, क्योंकि यही अच्छे वृक्ष पर्यावरण का संतुलन बनाए रखेंगे। जिस प्रकार अच्छे पर्यावरण के लिए अच्छे वृक्षों का होना आवश्यक होता है और अच्छे वृक्षों के लिए अच्छे बीजों का होना आवश्यक होता है, ठीक वैसे ही अच्छे मनुष्य समाज के लिए भी अच्छे मनुष्य का निर्माण करना आवश्यक है। ये संतुलित मनुष्य जहाँ एक और अच्छा समाज बनाएंगे, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक विपदाओं से भी मनुष्य जाति को बचाए रखेंगे, क्योंकि असंतुलित व्यक्ति प्राकृतिक प्रकोप का शिकार होते हैं। नदी के किनारों पर पड़े हुए छोटे छोटे बेढब आकार के पत्थरों की स्थिति भी उन्हीं असंतुलित मनुष्यों जैसी होती है, जो प्रकृति के प्रकोप का शिकार हो जाते हैं। यह नदी का मुख्य प्रवाह भी प्रकृति के जैसा है। उसके साथ जो समरस हो जाए, ऐसे पत्थरों को ही लेकर आगे बढ़ता रहता है, और यह एक सतत और स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया है, जो हजारों सालों से चल रही है और भविष्य में भी हजारों सालों तक चलती रहेगी। उस जंगल में भी देखा कि जिस प्रकार के पक्षी थे, जिस प्रकार के जीव थे, जिस प्रकार के जंतु थे, ठीक उसी प्रकार की वनस्पतियां थी, उसी प्रकार के फूल की प्रजातियां थी, उसी प्रकार के फल थे, उसी प्रकार के ही पत्ते थे। यानी वे सभी एक दूसरे के पूरक ही थे। सभी को मिलाकर एक संतुलन बना हुआ था, क्योंकि सभी एक दूसरे पर ही निर्भर थे। एक प्रकार का प्राकृतिक संतुलन वहां प्रकृति ने बनाया था। हाँ, उस जंगल में मनुष्य प्राणी नहीं रहे थे, और इसीलिए मनुष्य के हेतु उपयोगी वनस्पतियां और वृक्ष नहीं थे। मुझे भी वह भोजन करना पड़ रहा था जो जानवरों के लिए उपयुक्त था, क्योंकि वैसा ही भोजन वहां पर उपलब्ध था। मानो मैं उनका मेहमान था, तो जो वे खाते थे वही मुझे खाना पड़ता था। वह जंगल था, वन नहीं था, यानी वह सब प्राकृतिक रूप से ही निर्मित हो गया था, और वन का निर्माण सदैव मनुष्य करता है। जब हम जंगल में होते हैं, तो प्रकृति का एक प्रकार का संगीत सुनाई पड़ता है। पत्तों की आवाजें, वृक्षों की आवाजें, हवा की आवाजें मिलकर एक प्रकार के संगीत का निर्माण करती है। वही संगीत वहां सुनाई आ रहा था। उस संगीत में भी एक प्रकार का नाद था। पैर के नीचे आए एकाध पत्ते की खड़खड़ाहट से जंगल की शांति भंग हो गई। पक्षी मुझे देखकर अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। उनकी आवाजों में भय मिश्रित आश्चर्य था। मनुष्य प्राणी शायद उन्होंने वहां कभी देखा ही नहीं था, या वे मुझसे अभ्यस्त नहीं थे, या फिर मैं उनके लिए अजीब प्राणी था। मैंने भी उतने अलग अलग आकार के और अलग अलग प्रकार के पक्षी कभी देखे नहीं थे, और हम दोनों भी एक दूसरे को आश्चर्य से देख रहे थे। पक्षी भी समूह बनाकर रह रहे थे। अगर किसी वृक्ष पर किसी एक जाति का कोई एक पक्षी रहने लगता, तो बाद में उस वृक्ष पर प्रायः उसी जाति के पक्षी दिखने लगते थे। वृक्षों का चुनाव पक्षी प्रायः अपनी आवश्यकता के अनुसार करते थे। कई पक्षी तो पत्तों से ही अपना घोंसला बना लेते थे। सामान्यतः तीन डगालों का संगम जहाँ होता था, ऐसा स्थान उन्हें अधिक प्रिय होता था। प्रायः नर सुंदर घोंसला बनाता था, और वह नर पक्षी मादाओं को आकर्षित करता था। जिस मादा को उसका घोंसला पसंद आ जाता, उसी के साथ वह आकर रहने लग जाती थी। घोंसला इतना महत्वपूर्ण होता था, और उस घोंसले में मादा उस नर के साथ रहकर अंडे देती थी, और दोनों मिलकर अंडों से निकले हुए बच्चों को पालते थे, बड़ा करते थे। ऐसा उनका जीवन क्रम चलते रहता था। मैंने कुछ जंगली केले तोड़े और खाए, और वहीं बैठकर उस संगीत का आनंद लिया। थोड़े केले, कुछ अन्य फल और स्क्वैश भी जमा किए, और कुछ वनस्पतियों पत्तों को भी जमा कर लिया। मैं जहाँ जो मिलता था वह तोड़ता था और वहीं पर रख देता था, और आगे बढ़ जाता था। और जब वापस आता,
तब सब तोड़ा हुआ उठाते हुए आता। इससे मुझे मार्ग पता चलता था, इसलिए मुझे यह करना पड़ता था, क्योंकि जंगल में रास्ता भटकने का डर सदा रहता ही है। कदम भी गिनकर चल रहा था। 25 कदम दाहिनी ओर, फिर 120 कदम बाईं ओर चले थे। ऐसा सब ध्यान में रखकर ही आगे चलना पड़ता था। रास्ते का मापदंड कदमों की संख्या होती थी। बड़े रास्तों का अंदाजा 4-5 कदम इधर उधर हो जाता था, बाकी मेरा यह नाप बराबर बैठता ही था। जंगल में जब उसी रास्ते से वापिस आना होता तो जोखिम तो सदा होता ही था कि रास्ता न भटक जाऊं, इसलिए सूर्य प्रकाश में ही चलना पसंद करता था। मैंने महसूस किया, जिस प्रकार मनुष्य का आभामंडल होता है, वैसे ही प्रत्येक वृक्ष का आभामंडल होता है। प्रत्येक वृक्ष के सानिध्य में अलग अलग अनुभूतियां होती है। वह एकदम घना जंगल था और मनुष्य जाति के कोई भी निशान वहां कहीं भी नहीं थे। उस जंगल में शायद आने वाला मैं पहला ही मनुष्य था। मैं बांस का जंगल खोज रहा था। काफी खोजने के बाद वह मिला। वहां से कुछ बांस तोड़े और कुछ बांस के पत्ते भी तोड़े, और बाद में अपने कदमों को गिनकर वापिस आया और जहाँ केले रखे थे उस वृक्ष के पास आया और केले भी उठाकर अपनी गुफा की ओर चल दिया। गुफा का रास्ता भी विचित्र था। एक तो नदी के किनारे था, तो चिकने हो चुके गोल पत्थरों से पैर फिसलते थे, और गुफा तक अगर अंधेरा होने के पहले न पहुंचता था तो रास्ता भटकने का भी भय होता था, और अंधेरे में गुफा खोजना भी कठिन होता था। इसलिए अंधेरा होने के पहले मुझे मेरी गुफा तक पहुंचना ही था। अंधेरा होने ही वाला था। मेरी गुफा के ऊपर के वृक्ष की मैंने पहचान कर रखी थी। वह पहचान वाला वृक्ष दिखा और मेरी जान में जान आ गई। रात होने के पहले मैं गुफा में पहुंच ही गया था। उस गुफा में रहते रहते वहां के स्थान के साथ एक प्रकार से अपनापन हो गया था। उस गुफा से लगाव हो गया था, विशेष तब से जब से गुरुलोक के दर्शन ध्यान में वहां हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो मैं उसी गुफा में पैदा हुआ था और जन्म से ही वहां रह रहा था। इतना अपनापन मेरा उसी गुफा के साथ हुआ था। मैं पता नहीं जीवन में एक स्थान पर कभी नहीं रह सका। जब भी मेरा किसी स्थान विशेष से लगाव हो जाता, गुरुदेव मुझसे वह स्थान छुड़वा ही देते थे, और वह योग्य भी था। वहाँ एक स्थान पर रहकर तो गुरु कार्य कभी हो ही नहीं सकता था, और मकड़ी जैसे स्वयं के जाले में स्वयं ही फंस जाती है, वैसी ही कुछ स्थिति मेरी हो जाती थी। कई बार एक ही स्थान पर ध्यान करो तो उस स्थान पर ही एक आभा मंडल निर्मित हो जाता है, और मैं उसमें ही आनंदित रहता था और बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। ऐसी स्थिति मेरे लिए अच्छी नहीं थी। यह सब समझ भी रहा था। उस स्थान से निकलना भी चाह रहा था, पर निकल भी नहीं पा रहा था। ऐसे में ध्यान में गुरुदेव से प्रार्थना की, इस स्थान से मुझे लगाव हो गया है, मुझे इस लगाव से बाहर निकाले। जब ध्यान में गुरुदेव की ऊर्जा शक्ति से संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा, अब यहाँ से जाने का ही वक्त आ गया है, और समर्पण ध्यान पद्धति जो अनुभूति पर आधारित है, उस ध्यान पद्धति को जांचने परखने की आवश्यकता है। सामान्य मनुष्यों पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है, इस ध्यान पद्धति में क्या दोष है, यह जानने की, यह समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए तुझे अब इस नदी को पार करना होगा। इस नदी के पार आज तक जो भी मनुष्य गया है, वह वहीं का होकर रह गया है। जो नदी के उस पार गया है वह कभी भी इस पार वापिस नहीं आया है, और तुझे उस पार जाकर वापस इस पार आना होगा, क्योंकि तेरा कार्य क्षेत्र इस पार है। उस पार जैन मुनियों का एक संघ विहार कर रहा है, तुम्हें उनके पास जाना होगा। वे काफी अनुभवी है। वे गुरु तुम्हें आगे का मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि वास्तव में ध्यान स्वयं करना अलग बात है और दूसरों को ध्यान सिखाना अलग बात है। और आवश्यक नहीं कि जो अच्छा ध्यानी हो वह दूसरों को ध्यान सिखा भी सके, क्योंकि सिखाने के लिए तीव्र इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, और ध्यान सिखाने
से क्रियाशीलता बढ़ जाती है और उससे अहंकार आने की संभावना होती है और उस पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। और उस अहंकार पर उन जैन मुनियों ने नियंत्रण पाया है और वे ही तुझे आगे का मार्ग बता सकते हैं। इस ध्यान पद्धति से समाज में किस प्रकार के दोष आ सकते हैं वह भी वे बता सकते हैं। उनकी ध्यान करने की पद्धति अलग है। पद्धतियाँ अलग अलग होती हैं पर सभी का लक्ष्य तो मोक्ष पाना ही है। भीतर की चेतना को कई बाईं ओर से उठाते हैं तो कोई दाईं ओर से उठाते हैं और कोई संकल्प शक्ति से बीच में ही उठाते हैं, लेकिन सभी मार्ग पहुंचते तो सहस्त्रार के स्थान पर ही है। वे मनुष्य, वे मुनि इस ध्यान की पद्धति की बाहर रहकर जांच करेंगे और बताएंगे कि एक बड़ी सामूहिकता में क्या दोष भी निर्माण हो सकते हैं। अब तुम्हारा अगला पड़ाव जैन मुनियों के संग में ही होना चाहिए। ऐसा कहकर गुरुदेव की चेतना चली गई। तब मैं सोच रहा था, मेरे जीवन में कभी स्थिरता नहीं रही है। जैसे ही एक स्थान पर स्थिर होने लगता हूँ तो वहां से जाने का समय आ जाता है। अब यहाँ से भी जाने का समय आ गया है। अभी अभी ही यहाँ थोड़ा अच्छा लगना प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ से भी जाना पड़ेगा। मैं जाने की मानसिक तैयारी पिछले 2 दिनों से कर रहा था पर पता नहीं मैं वहां से निकल नहीं पा रहा था। प्रातःवृद्धि के लिए सुबह एक बार बाहर निकलता था, बस उतना ही बाहर निकलता था, बाद में जल्दी ही गुफा के भीतर आ जाता था। एक प्रकार का लगाव मेरा उस गुफा से हो गया था और रोज मैं सोचता कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे तो कुछ न कुछ होता और मैं निकल ही नहीं पाता था। एक दिन की बात है, सूर्यास्त भी नहीं हुआ था। मैं मेरे बनाए हुए आसन पर ही बैठा हुआ था जो बांस से और बांस के छिलकों की बनाई गई रस्सियों से मैंने ही बनाया था। मैं उस आसन पर बैठा हुआ था और सोच रहा था, थोड़े और बांस के छिलके निकाल कर इसे और मजबूत बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके बीच के भाग में खड्डे जैसा हो गया था। और तभी मुझे दूसरे ही क्षण विचार आया कि अब तो मुझे यहाँ से जाना ही है। अब इसे ठीक करने की क्या आवश्यकता है। कुछ दिन यहाँ है वैसे ही निकाल लेते हैं। ऐसा सोच ही रहा था, पता नहीं वह आसन एकदम हिला और तिरछा हो गया और एक तरफ झुक गया और मैं कुछ समझा उससे पहले देखा कि गुफा भी हिल रही थी और अचानक सामने वाला पहाड़ उस झरने के ऊपर गिर गया और जहाँ से पानी आ रहा था केवल वह मुंह का भाग ही बाहर था। बाकी पूरा झरना उस पहाड़ के नीचे आ गया और बाहर निकलने का जो द्वार था उस पर भी एक बड़ा पत्थर आकर गिर पड़ा और वह द्वार भी बंद हो गया। पूरी गुफा ही करीब करीब बंद हो गई थी। मैं एक छोटी सी जगह में एक चट्टान के सहारे छोटे से स्थान पर ही सिमट कर रह गया। मैं भी कोने में मिट्टी में दब गया था। मेरा बायां पैर तो पूरा ही पत्थरों के नीचे दब गया था। मैं न तो उठ सकता था और न हिल सकता था। मेरी छाती के ऊपर का भाग एकदम सुरक्षित था। भूकंप आया है यह समझने में मुझे देर नहीं लगी। उस भाग में भूकंप के झटके कभी कभी आते थे पर इतनी विकट स्थिति में मैं कभी नहीं फंसा था। मैं अपने बाएं पैर को जो पत्थरों के नीचे दब गया था, पहले उसको निकालने का प्रयास करने लगा। थोड़े थोड़े पत्थर हटा रहा था। रात भर काफी परिश्रम करते रहा तब जाकर वह पैर बाहर निकल पाया। पत्थर पास से गिरे थे, शायद इसीलिए बड़ी चोट नहीं लगी थी, पर पूरा ही पैर सुन्न हो गया था। मैंने मेरी जांघ को स्पर्श करके देखा कि पैर मेरे शरीर से जुड़ा है या नहीं, तो देखा पैर जुड़ा था, यानी पैर सुन्न था पर शरीर से अलग नहीं हुआ था। मैं अपने आप को ही कोस रहा था, मैं क्यों नहीं जल्दी निकल पाया। गुरुदेव ने तो जाने का संकेत भी दे दिया था, उन्होंने तो जाने का मार्गदर्शन भी किया था, फिर भी मैं नहीं गया। मैंने यह आलस किया था और इसी कारण वह परिस्थिति मेरे जीवन में आई थी। रात भर पूरा अंधेरा था और मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि मैं जीवित था या मर गया था। मैं यहाँ सशरीर हूँ या आत्मा के रूप में ही यहाँ दबा हूँ। हो सकता है कि मैं मर ही गया हूँ
और मैं आत्मा के रूप में इस स्थान के लालच में यहीं अटक गया हूँ। गुफा में पूरा अंधेरा हो गया था और पता नहीं क्या क्या विचार मन में आने लग गए। पहले तो इसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था कि मैं जीवित था या मर गया था। बाद में मुझे धीरे धीरे कंधे पर भी पत्थर गिरने से चोट लगी थी। उसका दर्द होना शुरू हुआ। मेरा बायां पैर और दाहिना कंधा दर्द कर रहा था और वह दर्द ही मुझे एहसास करा रहा था मैं अभी जीवित हूँ। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।